Please subscribe and press the bell icon for more videos. नमस्कार, मैं गौरी वंदना, मैथ्स लेक्चरर। आभार लाइफ चेंजर, आभार युवा साथियों। आभार बोले तो थैंक्स टू द होल स्टूडेंट कम्युनिटी एंड किड्स ऑफ द फैमिली। थैंक्स क्यों? पिछले वर्ष कोरोना काल में हमारी पीढ़ी को आप युवा पीढ़ी ने ही टेक्नोलॉजी सिखाकर समय के साथ चलना सिखाया। सो सैल्यूट टू द होल स्टूडेंट कम्युनिटी एंड द किड्स ऑफ द फैमिली। रही बात संदेश की, तो मैं कहना चाहूंगी हमारे पूरे युवा वर्ग से कि इंसान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हर बार स्वयं गलती कर कर सीखा जाए। दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। हमारी पीढ़ी ने संसाधनों का इस्तेमाल ज्यादा किया है, दोहन ज्यादा किया है, और मैं अब अपनी अगली पीढ़ी को, अपनी युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूंगी कि संसाधनों का इस्तेमाल जरा समझदारी से करें। महात्मा बुद्ध के जीवन से एक कहानी है कि एक बार एक बौद्ध भिक्षुक महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने महात्मा बुद्ध से पहनने वाला एक शॉल मांगा कि उसको नया शॉल चाहिए। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि तुम्हारा पुराना शॉल कहाँ है? तो उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि उसका वो शॉल, पुराना शॉल घिस गया था, अब गर्मी से बचाता नहीं था, सर्दी से ठंड रोकता नहीं था, तो इसलिए उसने उसको चादर, बिस्तर पर बिछाने वाली चादर बना लिया और अब नया शॉल चाहिए। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा कि फिर तुम्हारा पुराना चादर कहाँ है बिस्तर का? तो उस भिक्षुक ने उत्तर दिया कि मेरी चादर फट गई थी, जगह जगह से उसके अंदर होल हो गए थे, तो मैंने उसको फाड़कर सिलकर तकिए का गिलाफ बना लिया है, मीन्स पिलो कवर बना लिया है। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा कि फिर तुम्हारा पुराना पिलो का कवर कहाँ है, पुराना तकिए का गिलाफ कहाँ है? तो उसने कहा कि भाई वो महात्मा जी बिल्कुल ऐसे ज्यादा बड़े बड़े उसके अंदर वो जगह जगह से फट गया था, बड़े बड़े उसके अंदर होल हो गए थे, तो मैंने उसको पायदान बना लिया, अपने कमरे के बाहर पायदान बना लिया। महात्मा बुद्ध अभी भी उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर पूछा कि ठीक है, फिर तुम्हारा वो पुराना पायदान कहाँ है? तब भिक्षुक ने कहा कि महात्मा जी वो रेशे रेशे हो गया था, तार तार हो गया था, मैंने उसकी बत्ती बनाकर दिए में डाल ली, अब मैं उसको जलाता हूँ और उससे मेरे कमरे में रोशनी होती है। अब महात्मा बुद्ध मुस्कुराए कि कहा कि तुम सुपात्र हो, तुम्हें नया शॉल मिलना ही चाहिए। ये कहानी हमें संदेश दे रही है कि महात्मा बुद्ध ने भी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का संदेश इतने साल पुरानी अपनी कथाओं में हमें दिया, और अब हमें भी रीयूज और रिड्यूस इतना करना है कि रिसाइकिल की जरूरत ही ना पड़े। धन्यवाद युवा साथियों।